टॉपिक्स इसमें हम बात करेंगे अंशुल जी के साथ कि कौन से ऐसे काउंटर हैं जो कि इस समय में गिरते बाजार में आपको कुछ हद तक कुशन दे सकते हैं, आइदर बाय साइड और सेल साइड। अंशुल जी बताएं कौन से काउंटर होंगे वो। देखिए, दोनों स्टॉक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एजिस लॉजिस्टिक। इस काउंटर में ब्रेकआउट आ रहा है। वॉल्यूम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीपल वॉल्यूम्स हैं जहाँ पे 300-400% वॉल्यूम राइज है, और नियर ब्रेकआउट दो कैंडल हैं 12-12 मिलियन की। आज की कैंडल अभी 11.5 मिलियन हो चुका है वॉल्यूम, क्लोज होते होते शायद ये 13-14 मिलियन कर दे। तो 2,000-2,500% वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज। इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। टाइट स्टॉप लॉस लगाइए 830 रुपए का, क्लोजिंग बेसिस पे 834 का सपोर्ट है। ये काउंटर आपको 1200 रुपए का टारगेट, अगर सब ठीक ठाक चला, क्योंकि फ्लोट भी कम है, तो आपको 4 हफ्ते के अंदर 1200 का टारगेट दे सकता है। दूसरा काउंटर है सेफायर। यहाँ पे भी आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था, रीटेस्ट अच्छे से किया, रीटेस्ट पे ब्रेकडाउन नहीं दिया, वीक लॉन्ग से एलिमिनेट करके फाइनली स्टॉक चलना स्टार्ट किया है। तो इस स्टॉक में भी 330 के स्टॉप लॉस से अगर आप बाई करते हैं, तो 4 से 5 हफ्ते में हाई लाइकली है कि 390 से 425 का टारगेट मिल जाएगा। 390 हल्का रेजिस्टेंस है, मेरे को लग नहीं रहा वहां पे रुकेगा, सीधा सीधा पहले 425 रुपए तक जाएगा। बट अगेन, क्वांटिटी नॉर्मली अगर आप 100 ट्रेड करते हैं तो इन दो काउंटर में 10 या 20 क्वांटिटी ट्रेड कीजिए, क्योंकि माहौल अभी वो नहीं है जहां पे ब्रेकआउट्स बहुत तेजी से चलें। आईटीआई एक आउटलायर निकल गया, पदमजी पेपर एक आउटलायर निकल गया, हो सकता है सफायर भी निकल जाए, लेकिन कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी। जब माहौल सुधरेगा तब हम लिवरेज प्ले भी जरूर रिकमेंड करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम अंडर कैपिटल प्ले करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। कम क्वांटिटी में दोनों स्टॉक पे लॉन्ग प्ले करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस समय मार्केट में तेज गिरावट हो चुकी है। अब सेंसेक्स करीब 1237 पॉइंट गिर चुका है। और सेंसेक्स के जो बीएससी इंडेक्स है, सेंसेक्स इंडेक्स, इसमें 30 के 30 शेयर लाल निशान में है। लेकिन अंशुल जी की दो कॉल, सफ़ायर फूड्स और एजिस लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर ख़रीदारी की राय है। एजिस में 1200 रुपये का टारगेट, 830 का स्टॉप लॉस। और दूसरा काउंटर है सफ़ायर फूड्स, जहाँ पर कि 330 का स्टॉप लॉस और 425 के टारगेट। अंशुल जी, चलने से पहले मैं बस आपका एक आखिरी व्यू लेना चाहता हूँ, ये सेंसेक्स निफ्टी में हो क्या रहा है और कहाँ पे जाके रुकेगा। सर देखिए, निफ्टी एक्चुअल प्रॉब्लम ये हुई है कि बैंक निफ्टी में 20 दिसंबर का लो फेल हुआ था, जिसको स्विंग हाई क्रॉस करना चाहिए था 51,980 पे, 52,000 राउंड फिगर, वो नहीं हुआ। फ्राइडे को सेलिंग आई, और आज सुबह ही हमने प्रीवियस डे लो तोड़ दिया है। तो जो टारगेट खुलता है वो स्विंग लो का खुल जाता है, जो कि था आपका 6 अगस्त का लो, प्रिसाइसली है 49,660 पे। तो स्विंग लो टेस्ट करने बैंक निफ्टी आ रही है। ये स्ट्रक्चर का लो है, मोस्ट लाइकली ये स्ट्रक्चर का लो प्रोटेक्ट होना चाहिए। यहाँ से हम नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जो बड़े स्ट्रक्चर की हम जो बात करते हैं, सेक्युलर बुल रन, उसका ये स्विंग लो है। अगर ये नहीं प्रोटेक्ट होता है तो फिर मार्केट में बड़ी दिक्कत स्टार्ट होगी। लेकिन ये क्वार्टरली ईयरली वीवैप भी है, और ये 5 ईयर का वीवैप भी वहीं पे है, तो मुझे लग नहीं रहा कि ये लेवल टूटेंगे। इसके आसपास हम कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल 4,970 इसके आसपास हम आते हुए दिख रहे हैं, सॉरी 49,700 के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। वो मेक और ब्रेक लेवल है, बट वो फिलहाल तो टेस्ट होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल। तो बाजार आखिरी कुशन के पास खड़ा हुआ है। अगर रुका तो ठीक, यहाँ से नए हाइज भी बनते हुए दिखाई देंगे। और अगर यहाँ से नीचे गिरा तो थोड़ा सा और परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई देगा। अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद सर।